बहुत ही ज्यादा काम आने वाला। मे भी आपको 4,000 मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्राइस क्या है। 10 पीजी आपको कमलेश्वर साइड में आप बिना पीजी का भी मेस ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया हमारा रूम रेंट। और रूम तो डांग में जाना होगा जो कि यूनिवर्सिटी के पीछे है, ठीक है। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि एचएनबीयू में जितने भी लोग जाते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता, ये तो सच है, ठीक है। तो जितने लोग भी जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो रहते हैं वो या तो पीजी में रहते हैं या तो रूम लेके बाहर रहते हैं, क्योंकि सबको हॉस्टल मिलता नहीं है, सबको पता है। तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप जाओगे तो जाते आपको रूम नहीं मिल जाएगा, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ता है बहुत सारा, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया जिससे आपको हेल्प मिल जाए, ज़्यादा आपको स्ट्रगल ना करना पड़े और ज़्यादा मतलब ये सब ना करना पड़े, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्राइस क्या है, मंथली कितने आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो एचएनबीयू का 2 कैंपस है, एक है श्रीनगर में जो मेन है वहाँ पे 2 कैंपस है, एक है चौरास में, एक बिरला में। तो मान लो चौरास यहाँ पे है, बिरला यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बाद इसके बीच में कम से कम मान के चलो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी जो मैं एक एरिया कवर करने वाला हूँ वो चौरास कैंपस है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि चौरास कैंपस के आसपास आपको कौन सा पीजी मिल जाएगा और रूम मतलब उसके आसपास कितनी दूर पे मिलेंगे और उसका प्राइस वगैरह क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद से बताएगा श्रीदेव जो बिरला कैंपस कवर करने वाला है कि बिरला कैंपस के आसपास कितने मतलब पीजी होंगे या कितने रूम होंगे, उसका प्राइस क्या है और डिस्टेंस वगैरह क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिरला कैंपस में ही पढ़ता है और वहाँ का उसको पता है, उस एरिया में उसने पूरा एक्सप्लोर किया, रूम वगैरह ढूंढा भी है। तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएगा कि उसमें मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है और मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स क्या है और प्राइस क्या है और डिस्टेंस क्या है उसका, ठीक है। तो लास्ट तक इसको देखना, आपको दोनों कैंपस का आपको अंदाजा हो जाएगा कितना रुपए खर्च आने वाला है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चौरास एरिया का, जो चौरास कैंपस है वहाँ का मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला, जैसे आप श्याम कैंटीन जाओगे, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस कैंटीन है श्याम कैंटीन, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक गर्ल्स पीजी मिलेगा, जो अब पहले तो 7,000 था, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो आप मान के चलो वही 8 से 8,500 के आसपास आपको पीजी मिल जाएगा, गर्ल्स पीजी, याद ये ध्यान रखना गर्ल्स पीजी है वो। वहाँ पे आपको एक रूम में दो मतलब गर्ल्स रहेंगे, ठीक है। उनका पर पर्सन मान के चलो 8 से 8,500 रुपये आ सकते हैं, लेकिन इसमें खाना भी ऐड है, ठीक है। और इसमें पीजी में आपको एक रूम मिलेगा और एक आपको पर्सनल वॉशरूम मिलेगा, ठीक है। किचन नहीं है इस रूम में, तो आपको उसके साथ मेस ज्वाइन ही करना पड़ेगा, मतलब उसी पैसे में आपको खाना भी मिलेगा 3 टाइम का, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए पीजी है। देखो ये तो रहा पीजी, ठीक है, पीजी की बात कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे उसी एरिया में जहाँ पे पीजी है, उसके आसपास एरिया में श्याम कैंटीन जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर दूर के पास जो एरिया है, वहाँ पे आपको रूम खुद से ही ढूंढना पड़ता है, ठीक है। घर घर पे जाके देखो, स्टूडेंट में अगर हो तो ऐसे मज़ा आता है, ठीक है। हमने भी ऐसे ढूंढा था स्टार्टिंग में, फ़ोन करते थे अंकल रूम खाली है ये वगैरह वगैरह, मज़ा आता है भाई। आपके दोस्त होंगे उनके साथ घूम के ऐसे एक्सप्लोर करोगे तो बहुत चीज़ें वहाँ पे पता भी चलेगी। तो वहाँ का प्राइस मैं बता देता हूँ कितना होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर अभी कॉलेज के पास ही है, तो वहाँ का प्राइस होगा रूम का मान के चलो 4 से 5,000, ठीक है। 4 से 5,000 में आपको रूम सेट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें किचन भी होगा और रूम भी होगा। तो उसमें 2 से 3 लोग भी रह सकते हो, मैक्सिमम तो 2 लोग ही रहते हैं। अगर आप चाहो, आपके दोस्त हैं तो 3 लोग भी रह सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइस होगा 4 से 5,000 रुपये, वो पर पर्सन डिवाइड कर लेना। और बाकी आप खुद से भी कुक कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे कुकिंग करते हैं। और ये जो एरिया है ना मैं जहाँ का बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे सब्जी वगैरह भी मिल जाते हैं, 1-2 दुकान है जहाँ पे सब्जी, दूध, दही, फ्रीज वगैरह सब है। तो आपको वहाँ पे डेयरी का जो भी चीज़ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुकिंग नहीं करना, हम बाहर से ही खाएंगे, बस वहाँ पे रूम लेके रहेंगे, तो वो भी बढ़िया है, आप रूम लेके बस रह सकते हो। खाने के लिए आप श्याम कैंटीन में आप बिना पीजी का भी मेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो जो एरिया है ना वहाँ पे सारे, अगर आप भी स्टूडेंट वहाँ पे जाओगे ना तो आप भी वहीं पे खाने पीने जाओगे, क्योंकि वो जो श्याम कैंटीन है वहाँ का समझ लो उस एरिया का सबसे ज़्यादा फेमस है। जो किसी को भी बोले श्याम कैंटीन जाना है तो वो आपको हाथ पकड़ के वहाँ तक पहुँचा देगा, इतना ज़्यादा फेमस एरिया है, मतलब कैंटीन है वो। तो वहाँ पे आप मंथली लगा सकते हो, उसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होगा 35 से 4,000 रुपये, ठीक है। और उसमें आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया, ठीक है। तो आपको 3 टाइम का उसमें खाना मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, आप रूम लेके आप मेस ज्वाइन कर सकते हो। तो कैंपस के आसपास के एरिया का बात कर लिया, अब थोड़ा कैंपस से दूर जाते हैं, ठीक है। जो मेन कैंपस है हमारा चौरास में, उससे थोड़ा दूर जाते हैं। तो अगर आप वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर और आगे जाओगे तो आपका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना दूर जाते हैं उतना प्राइस कम होता जाता है। तो आप मान के चलो अगर कैंपस से 1 किलोमीटर दूर भी जाते हो आप, ठीक है, तो आपको रूम मिल जाएगा 2-2,500 से 3,000 में, ठीक है। एक रूम मिल जाएगा और साथ किचन भी मिल जाता है उसके साथ।
तो आपको 3,000 के आसपास में आपको एक रूम मिल जाएगा, जिसमें आप एक बंदे, दो बंदे, अब बहुत कभी कभी ऐसा होता है 3 बंदे भी रह सकते हैं। तो आप देख लेना, और उसके बाद से आप वही वाला प्रोसेस जो कर सकते हो, या तो खुद से बना सकते हो, या तो आप आके कैंटीन या मेस कैंटीन ज्वाइन कर सकते हो, या आप हॉस्टल के मेस में भी खा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल के मेस में नहीं खा सकते, और आप आके पैसे देके पेमेंट करके हॉस्टल, जो कॉलेज का अपना हॉस्टल है उसमें भी, उसके मेस में भी आप आके खाना खा सकते हो। तो इतना सब ढूंढने के बाद आपको जाना पड़ेगा इससे आगे थापली, ठीक है, चौरास के एक एरिया, इसका नाम है थापली। अगर आपको नहीं पता थापली कैसे जाना है, तो आप किसी से भी पूछोगे ना कि गुप्ता समोसा, देखो ये गुप्ता समोसा जो पूरे चौरास एरिया का सबसे ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है। आपको वहाँ पे 5 रुपये के छोटे समोसे मिलते हैं, आप जो जाना था ज़रूर ट्राई करना, हमने तो बहुत खाया भाई अपने टाइम पे, ठीक है, अभी भी खाते ही रहते हैं। तो आप ये जाना, तो आपको अगर नहीं पता है थापली कहाँ है, तो आप बोलना कि हमें गुप्ता समोसा जाना है, तो उस रोड पे आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रूम वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि उधर घर वगैरह जाते हैं, और वहाँ का मार्केट भी ठीक है। जैसे चौरास एरिया जो है मेन, वहाँ का मार्केट उधर ही लगता है, आपको सब्जी वगैरह कुछ भी, आपको जो भी नीड है आपको, वो उधर मार्केट ही लगता है। फ्रूट सब्जी वगैरह जो भी है आपको उधर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर नहीं जा पा रहे हो, तो आप ये जरूर बोलना कि गुप्ता समोसा, क्योंकि गुप्ता समोसा वर्ड इतना ज़्यादा फेमस है वहाँ पे कि आपको कोई भी आपको बता देगा कि गुप्ता समोसा वहाँ पे कहाँ मिलता है। तो जाना रूम ढूंढते ढूंढते, तो मेरे तरफ से भी आप एक समोसा खा लेना, क्योंकि वहाँ का समोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, हमने भी बहुत खाया है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो उसी थापली के एरिया में आपको एक डीप पीजी करके मिल जाएगा, डीप बॉयज पीजी, जो लड़कों का पीजी है शायद, वो इतना कंफर्म नहीं, बट हाँ मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने बोला कि लड़कों का पीजी है। तो आप वहाँ पे भी रह सकते हो, आपको भी सेम वही प्राइस पड़ेगा जो भी मैंने अभी बताया गर्ल्स के लिए, इसी के आसपास ही पड़ेगा। जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है। जैसे पहले कम थे, क्या पता अभी बढ़ा दिए हो, गैस सिलेंडर को जैसे प्राइस बढ़ा हो तो उधर भी बढ़ा ही होगा। तो ये दिमाग में रखना है कि नहीं, जो उतना बोल रहा हूँ उतना ही होगा, नहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया चौरास कैंपस का, ठीक है, जितना हमें पता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम बिरला कैंपस का, ठीक है, क्योंकि बिरला कैंपस बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। उधर मेन सिटी, मतलब मान लो ना श्रीनगर का मेन सिटी वही है। तो इसके बारे में जो भी डिटेल है वो श्रीदेव बताएगा। है गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अभिषेक भैया ने आपको चौरास कैंपस के बारे में जितना भी था, कितना रूम कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे खाना पीना होगा, वो उन्होंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा बिरला कैंपस के बारे में, ठीक है। तो बिरला कैंपस में आपको 2 जगह का नाम याद रखना है, एक है डांग, एक है कमलेश्वर, ठीक है, एक है गोला मार्केट। तो आपको ये करना होगा कि पहले आपको या तो डांग में जाना होगा, जो कि यूनिवर्सिटी के पीछे है, ठीक है। बिरला कैंपस चौखंबा हॉस्टल है ना, उसके पीछे है वो डांग नाम का जगह, और आम्रकुंज नाम का जगह, वो डांग मतलब यूनिवर्सिटी के पीछे है। तो उधर आपको रूम मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी के सामने कमलेश्वर है, जहाँ की आपको रूम मिल जाएगा, जो कि अच्छा जगह है मतलब। और उधर पीजी भी मिल जाएगा आपको, गर्ल्स पीजी बॉयज़ पीजी दोनों मिल जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं कि रूम रेंट की, भाई रूम रेंट कितना कितना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। यहाँ पे रूम प्राइस है, ठीक है। जैसे कि अगर आप आम्रकुंज में जाओगे, तो आम्रकुंज जो यूनिवर्सिटी के पीछे है डांग पे, वो थोड़ा ऊंचाई पे है, पहाड़ है ना, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो ऊंचाई पे है, डांग पे है। तो उधर आपको प्राइस कम से कम मतलब सस्ता ही पड़ेगा, मतलब 2500 से 3000, 3500 तक आपको रूम मिल जाएगा वहाँ पे। अगर 2 लोग रहोगे तो 3500 में भी रूम आराम से एडजस्ट करके रह सकते हो। 2 लोग 1750 रुपया पड़ेगा आप लोगों का। उसमें से मतलब किचन देता है, कभी कभी किसी के यहाँ किचन नहीं भी देता है, कोई एक सिंगल ही रूम देता है बस। बाकी अपना बाथरूम अटैच होगा या सिंगल होगा, वो आप लोग खुद से जाके बात करोगे तब आपको पता चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कमलेश्वर में। कमलेश्वर में आपको अच्छा रूम मिलेगा, फर्निश्ड रूम मिल जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी के सीधे नीचे है। लेकिन वहाँ का प्राइस बढ़ जाएगा, मे भी आपको 4000 तक भी पड़ सकता है, 4500 भी पड़ सकता है। तो ये आप लोग खुद डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट मनी, जितना भी घर से आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए सोचना कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं गोला मार्केट के पास, जहाँ की मैं रहता था। वहाँ एक आपको आलोक भैया का नंबर दे दूंगा मैं, जिनका 2 घर है, ठीक है। एक मतलब पीजी सही है वो, उसमें आपको रूम 2500 से 3000 तक में मस्त रूम मिल जाएगा भाई, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। ऊपर साइड अगर पहाड़ पे लोगे तो सस्ता रूम देंगे, क्योंकि उनका एक घर पहाड़ पे है जो ऊंचाई पे है। तो जहाँ सीढ़ी चढ़ के भाई कम से कम 30-40 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है पहाड़ पे, तो वहाँ उनका रूम है, तो वहाँ भी सस्ता रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट के पास रूम उनका ढूंढोगे तो वो थोड़ा महंगा देते हैं, छोटा रूम है लेकिन महंगा देते हैं। तो उस मतलब सही बताओ ना, तो मतलब डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ प्राइसेस है। और कहीं कहीं आपको रूम 2 रूम का सेट मिलेगा, जो कि 5 से 6 हज़ार में तुम्हें 2 सेट का रूम मिल जाएगा। तो वहाँ रह सकते हो तुम। तो आम्रकुंज में ढूंढना, डांग में ढूंढना, जो कि यूनिवर्सिटी के पीछे ही है। बाकी अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा रिगार्डिंग रूम और पीजीज़, गर्ल्स पीजी आपको कमलेश्वर साइड ही मिलेगा, ठीक है। पीछे डांग में गर्ल्स पीजी साइड आपको नहीं मिलेगा।
तो कमलेश्वर साइड आप ढूंढ सकते हो, गोला मार्केट में ढूंढ सकते हो, बस इधर ही रूम मिलेगा तुम्हें सही सही, क्योंकि बस जो यूनिवर्सिटी की है वो इधर ही से निकलती है और जाती है। अब बात रहे खाना तुम लोग कहाँ से खाओगे, तो खाना खाओगे तुम लोग, एक बिरजू भाई हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कैंपस, मतलब बिरला कैंपस है ना, उसके सामने ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वहीं पे तुम लोग उतरोगे काउंसलिंग कराने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में तुमको कैंटीन मिल जाएगा एक, जो कि 3700 रुपये का खाना मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगर हॉस्टल में जाके खाओगे तो वहाँ का प्राइस तुम्हें 3300 रुपये पड़ेगा, समझ रहे हो। बस ध्यान देना, अच्छे से आना, पहाड़ी इलाका है, जिस टाइम आओगे उस टाइम भाई लैंडस्लाइड भी होते रहता है, बरसात के टाइम पे आओगे तुम लोग, अगस्त के टाइम पे काउंसलिंग होगी तुम लोग की, तो जो जो आओगे चलो मिलते हैं हम।